हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है। कहाँ पर हैं? हांफते हुए दक्ष ने पूछा। इंटरव्यू शुरू होने में 2 मिनट का वक्त बाकी था और दक्ष को अपना रूम नहीं मिल रहा था। सेंट स्टीफन्स कॉलेज के भूल भुलैया नुमा गलियों में भटकते हुए दक्ष को जो मिलता वो उसी से रास्ता पूछने लगता। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ तो उसे देखकर खी खी कर हंसने लगे, पता नहीं क्यों। उसकी भाषा बिहारी थी, उसे इंग्लिश नहीं कहा जा सकता था। वो एक बिहारी नुमा इंग्लिश थी। उसकी भाषा में तो 90% बिहार इंग्लिश मिक्स थी, जिसमें 10% खराब इंग्लिश मिक्स कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर वो इन शब्दों में अपने रूम का पता पूछ रहा था। शायद इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि इतने पढ़े लिखे कॉलेज में ये बिहारी कहाँ से आ गया। दक्ष ने वहाँ खड़े एक लड़के से पूछा, कॉम्टी रूम बतलाइएगा जरा। अरे इंटरव्यू है ना वहाँ, मेरा खेल का कोटा है, किस तरफ है? वेयर यू फ्रॉम मैन? एक लड़के ने पूछा, जिसके बाल बहुतेरी लड़कियों से भी लंबे थे। मैं दक्ष महेश्वरी फ्रॉम बनारस। उसके दोस्त हंस पड़े। ये तो दक्ष को तो समझ में ही नहीं आया। कुछ देर समझाने के बाद उसे पता चला कि लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जिन्हें वो रेट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जैसे वो महज कुछ साबित करने के लिए पूछते हैं, कोई जवाब पाने के लिए नहीं। दक्ष मन ही मन सोचने लगा, हाँ, उसके सवाल का मतलब ये साबित करना था कि मैं उन लोगों के बीच एलियन था। तुम यहाँ किस चीज के लिए इंटरव्यू देने आए? प्यून के लिए? लंबे बालों वाले लड़के ने कहा, हंस दिया। तब उसे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी कि वो उसकी इस बात को समझकर उसका बुरा मान ले, क्योंकि वो लड़का जो कुछ कह रहा था सब इंग्लिश में कह रहा था। दक्ष ने कभी इंग्लिश में इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो समझ सके कि उसके सामने खड़ा लड़का उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसने उस लड़के की बातों को इग्नोर किया और उसे दोबारा पूछा, आपको पता है रूम कहाँ है? उसने उसके दोस्तों की ओर एक नज़र डालते हुए पूछा। वो सभी आमिरजादे इंग्लिश टाइप्स लग रहे थे। छोटे कद के एक थुलथुले लड़के को शायद उस पर तरस आ गया और उसने कहा, मेन रेड बिल्डिंग के कॉर्नर से लेफ्ट में चले जाओ तो तुम्हें कमेटी के रूम का साइन नजर आ जाएगा। थैंक यू, दक्ष ने कहा। कम से कम उसे इंग्लिश में इतना तो ठीक से कहना आता ही था। साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा होगा, तुम उसे पढ़ सकोगे? लंबे बालों वाले लड़के ने फिर कहा। इंटरव्यू रूम। वो उसकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था। 3 बुजुर्ग पुरुष उसके सामने बैठे थे। उन्हें देखकर लगता था कि जिस दिन से उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए तब से वो मुस्कुराए नहीं हैं। वो ये सीख कर आया था कि इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू लेने वालों को विश करना चाहिए। इसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी की थी। गुड मॉर्निंग सर, दक्ष ने कॉन्फिडेंस से कहा। यहाँ 1 से ज़्यादा लोग हैं, बीच में बैठे एक सज्जन ने कहा। वो कोई 55 साल के होंगे और उन्होंने काली चौकोर फ्रेम का चश्मा और चेक्ड जैकेट पहन रखी थी। गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर, दक्ष ने कहा। वो मुस्कुरा दिए तो उसको लगा कि वो मुस्कुराहट कोई नेक किस्म की मुस्कुराहट नहीं है। वो एक हाई क्लास टू लो क्लास मुस्कुराहट थी, सुपीरियॉरिटी की स्माइल। इस बात की स्माइल कि उन्हें इंग्लिश आती थी और दक्ष को नहीं आती थी। जाहिर है इसके अलावा दक्ष के पास कोई और चारा नहीं था कि वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दे। बीच में बैठे हुए सज्जन प्रोफेसर मित्तल थे, सोशियोलॉजी के हेड, जिसके लिए दक्ष ने अप्लाई किया था। फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर मल्होत्रा और इंग्लिश पढ़ाने वाले प्रोफेसर सिन्हा उनके बाएं और दाएं बैठे थे। स्पोर्ट्स कोटा है, प्रोफेसर मित्तल ने कहा। वर्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर, दक्ष के पीछे से एक आवाज़ आई। दक्ष ने पलटकर देखा तो पाया कि एक ट्रैकसूट पहने एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है। उसकी उम्र को देखकर लग रहा था कि वो स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन वो फैकल्टी भी नहीं लग रहे थे। 85% तुम्हारा डिसीजन है, प्रोफेसर मित्तल ने कहा। नो वे सर, फाइनल अथॉरिटी तो आप ही हैं। वो प्रोफेसरों के पास जाकर बैठ गए। आयुष वर्मा कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच थे और स्पोर्ट्स कोटा के सभी इंटरव्यू में बैठे थे। वे प्रोफेसरों की तुलना में अधिक सहज और मित्रतापूर्ण लग रहे थे। उनका लहजा भी कोई फैंसी नहीं था। बास्केटबॉल, प्रोफेसर मल्होत्रा ने कहा। दक्ष की फाइलों को पलटते हुए पूछा। यस सर, मैंने कहा। व्हाट लेवल? स्टेट। तुम पूरे सेंटेंसेस बोल पाते हो या नहीं? प्रोफेसर सिन्हा ने सख्त आवाज में पूछा।